हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। आज दिनांक 8 जनवरी 2023 से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने यहाँ पर लिए हैं। अच्छा, हम एक प्रत्येक क्वेश्चन करवाएंगे और उसका साथ में एक फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है संयम मेहरा। संयम मेहरा को अखिल एवं भारतीय रत्न आभूषण घरेलू परिषद का चेयरमैन चुना गया है। यह 2023 और 2024 2 साल के लिए चुने गए हैं। डॉक्टर तपन सेकिया को असम का सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। और सुनील बाबू ये डिजाइनर प्रोडक्शन डिजाइनर हैं जिनका कि अभी हाल में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है RK सिंह। ये बिहार के हैं और बिहार की योजना है डॉक्टर आपके द्वार पर योजना। इसका जो उद्देश्य वो है यह है कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। इसके बिहार के CM हो जाएंगे नीतीश कुमार एंड यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे फागू चौहान। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस शहर ने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन ब्रांड की योजना बनाई है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है इंदौर। MP का एक शहर है इंदौर, यहाँ पर सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन ब्रांड की योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मेट्रो ने हाल ही में सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नागपुर मेट्रो, सेकंड है दिल्ली मेट्रो, थर्ड है मुंबई मेट्रो एंड फोर्थ है पश्चिमी बंगाल मेट्रो। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है नागपुर मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका नागपुर मेट्रो ने वर्धा रोड पर 3.14 किलोमीटर की दुनिया की सबसे लंबी डबल डेकर वायाडक्ट मेट्रो होने का जो नाम है वो अपने नाम बना लिया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस तमिल लेखक को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है अनामालाई उर्फ MIM। ये हैं यहाँ के राष्ट्र कवि हैं तमिलनाडु के, तो यहाँ पर इनको इसके लिए चुना गया है अनामालाई उर्फ MIM को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश के द्वारा UN मिशन पर सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती होगी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत, सेकंड में है सिंगापुर, थर्ड है UAE एंड फोर्थ है यूक्रेन। तो ये है भारत की। US मिशन के लिए भारत की सबसे बड़ी जो फोर्स है महिला यूनिट फोर्स की तैनाती होगी। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि यह जो यहाँ पर सूडान और साउथ सूडान सीमा पर पीस कीपिंग कार्यक्रम के तहत जो कार्यक्रम किया जाता है उसमें ये अपनी पहल करेंगी। और इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे और महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए जो संकटग्रस्त क्षेत्रों में खासकर महिलाओं के लिए यौन शोषण का शिकार हो रही हैं, तो उन महिलाओं को उनके लिए जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है पुदुचेरी गुजरात, थर्ड है उत्तर प्रदेश, फोर्थ है अहमदाबाद। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा G20 की अध्यक्षता जैसे कि इस बार भारत करेगा और यहाँ पर जो G20 की पहली बैठक है वह पुदुचेरी में आयोजित होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में स्टार्टअप इंडिया के 7 साल पूरा होने पर कब इनोवेशन वीक 2023 मनाया जाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्टअप इंडिया के 7 साल पूरा होने पर यह 10 से 16 जनवरी को इनोवेशन वीक मनाया जाएगा। 16 जनवरी को इनोवेशन दिवस होता है और इनोवेशन वीक की बात करें तो यह 10 से 16 जनवरी को मनाया जाता है। इनोवेशन अभी भारत में फिलहाल में 87,000 स्टार्टअप प्रेजेंट में हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा
10 से 16 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसके द्वारा आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट के द्वारा आमंत्रण पोर्टल लॉन्च को किया गया है। आमंत्रण पोर्टल लॉन्च का उद्देश्य यह है कि जो कि गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो वह अपनी ऑनलाइन टिकट पहले से बुक करवा सकते हैं और उसको बाद में वहाँ पर आके देख सकते हैं प्रोग्राम को। तो ये बड़ी अच्छी ही पहल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 8 से 14 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है गुजरात राज्य में। गुजरात में 8 से 14 जनवरी के बीच में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जाएगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है गुजरात में। गुजरात में यह इसका जो प्रोग्राम होगा वह G20 की थीम पर होगा और कोरोना के बाद में पिछले 1-2 साल से गुजरात में पतंग महोत्सव का आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब ये 2023 में इसका आयोजन होगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात के CM हो जाएंगे विजय रूपानी, राज्यपाल हो जाएंगे आचार्य देवव्रत, यहाँ का लोक नृत्य हो जाएंगे गरबा है, डांडिया है, टिप्पणी है, बवई है, और जो यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य है जिनमें है गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है, कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य है, बसंता है, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य है, मरीन अभ्यारण्य है, खजूरिया नेशनल पार्क है। तो ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य में जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 पारित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पहली बार जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 पारित हो गया है। इसमें ऑनलाइन जुआ सट्टा खिलाने वालों पर भी रोक होगी और ऑनलाइन जुआ सट्टा खेलने वालों पर भी रोक होगी। तो यह बड़ी अच्छी ही पहल है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ के जो CM हैं वो भूपेश बघेल हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे अनुसुईया उइके, यहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा पलवानी, सुआ, राउत, कर्मा या फिर ककसार, और यहाँ के अभ्यारण्य हो जाएंगे तमोर पिंगला, सीता नदी, सेमरसोत, बादलखोर, बेमगढ़ा, बोरमदेव और अचान उदंती यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएंगे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है छत्तीसगढ़। ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ जो CM हैं भूपेश बघेल जी, वो अपनी जनता को खुश रखने में सबसे फर्स्ट नंबर के CM हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में 12 से 13 जनवरी को होने वाली वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भारत, सेकंड है इंडोनेशिया, थर्ड है मलेशिया एंड फोर्थ है नेपाल। तो उसकी जो मेजबानी करेगा वो करेगा भारत करेगा। इसमें 120 देश वर्चुअली तरीके से जुड़ेंगे और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह यह है कि दक्षिण सहित विकासशील देशों को अपने मुद्दों, चिंताओं और प्राथमिकताओं को रखने का मौका मिलेगा। तो इस वाले जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में भारत को अध्यक्षता मिली है और इसका प्रमुख उद्देश्य यही होगा कि जो विकासशील देश हैं तो उनको अपने मुद्दों को रखने के लिए, चिंताओं को रखने के लिए या फिर प्राथमिकताओं को रखने का इसमें साउथ शिखर सम्मेलन में मौका मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है भारत। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में जातिगत गणना करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहला, सेकंड है दूसरा, थर्ड है तीसरा एंड फोर्थ है चौथा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है बिहार तीसरा राज्य बना है जातिगत गणना के आधार पर। इससे पहले राजस्थान और कर्नाटका में यह जनगणना हो चुकी है, लेकिन इसको कि सार्वजनिक नहीं किया गया था, इसलिए अब पहली बार यहाँ पर इसको बताया गया है। लेकिन ये थर्ड नंबर का जो राज्य हो जाएगा जो कि अपनी जातिगत गणना कर रहा है। तो उसके फर्स्ट चरण में मकान व परिवार की गिनती होगी एंड सेकंड चरण में जाति व व्यवसाय की गिनती होगी और इस प्रकार इसको गणना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है,
CJI DYD चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप किस दिन दिया जाएगा? तो फिलहाल में ये CJI हैं भारत के, तो इनको 11 जनवरी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार देश व दुनिया में कानूनी पेशे के लिए आजीवन सेवा के सम्मान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डेविड विल्किंसन के द्वारा दिया जाएगा। जिसका इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है 11 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या फिर भोपाल। तो ये होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 120 फुट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है मणिपुर एंड फोर्थ है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है मणिपुर में अमित शाह ने 120 फुट ऊंची पोलो खिलाड़ियों के लिए पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, जो कि मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, वहाँ पर इसको लगाया गया है। इसके यहाँ के मणिपुर के CM हो जाएंगे M वीरेंद्र सिंह, यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे ला गणेशन। मणिपुर नृत्य यहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा। और केबुल लंजाओ नेशनल पार्क है, सुरुई नेशनल पार्क है, खौग जिगम्बा नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हो जाएंगे। तो उसका राइट आंसर है मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खी के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है अमेरिका ने अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है राजस्थान एंड फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के द्वारा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नई खेल परिसरों का स्थापित किए जाएंगे और वहाँ पर यह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए और ये स्थापित किए जाएंगे। तो थैंक यू फॉर गाइस। अगर आपने वीडियो को अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।